बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों। जुलेखा का ख्वाब। ऐनुल मुआनी व अजाइबुल कशिश में लिखा है कि जुलेखा जिस बादशाह की बेटी थी, उस बादशाह का नाम तैमूस था और उसका मुल्क सरजमी मगरिब में मौके था। गरज की बड़े करोफर और बड़े जोर शोर का वो बादशाह था और बुत परस्ती उसका मजहब था। और उसकी एक दुख्तर थी जिसका राइल नाम और जुलेखा लक़ब मशहूर था, जिसके हुस्न जमाल की बहुत कुछ तारीफ़ व तौसीफ़ तवारीफ़ में मरकूम है। अलकिस्सा, जुलेखा की उम्र सने बलूग को पहुँचने वाली थी कि एक रात उसने ख्वाब में देखा कि एक परी जमाल और फरजंदा वशाल अपने हुस्न का चमकारा और अपने जमाल की साएं डालता हुआ मेरे महल सराय के दरवाजे में दाखिल हुआ है और वो हंसता हुआ मेरी तरफ को चला आता है। जुलेखा बेदार हुई और बेकरार होकर चारों तरफ देखने लगी कि कहाँ है वो साहिब हुस्न जमाल जो अभी अभी मेरे महल सराय में दाखिल हुआ था और हंसता हुआ मेरी तरफ चला आता था। हैरान होकर सब तरफ देखा। जब वो कहीं नज़र ना आया तो जल्दी से फिर आंखें बंद कर ली कि शायद आंखें बंद किए से वो फिर नज़र आ जाए। मगर जुलेखा ने एक सर्द आह खींचकर उस होशमंद लोंडी की तरफ देखा और फिर मारे शर्मो हया के मुँह से उफ तक ना की, साकित और दम बेखुद होकर रह गई। और फिर महफिल दरख्वास्त हुई। दाया की बातें। फिर एक रात मौका पाकर जुलेखा की वही दाया जुलेखा के पास आई और बहुत कुछ उससे इखलास व मोहब्बत के इजहार और बेहद खिदमत गुजारी के बाद कहा कि जुलेखा देख, मैं तेरी जानिसार दाया हूँ और आज दुनिया भर में सबसे ज़्यादा मैं ही तेरी गमसार और सच्ची रफ़ीक हूँ। मुझसे अपना दिली हाल ना छुपा। जो कुछ तुझ पे गुजरी और जो कुछ तेरे दम पर बनी, उसे साफ साफ जाहिर कर दे ताकि मैं उसका कोई इलाज या तदबीर कर सकूं। जुलेखा ने दाया की तरफ देखा और ठंडी सांस भर के कहा, आह दाया क्या कहूँ मैं अपना हाल, दिल नहीं काबू में ए आली ख्याल। दिल में बैठा मिल रहा है दिल कोई, इससे पढ़कर होगी क्या मुश्किल कोई। आह दाया कैसी तदबीरो इलाज, ठीक हो नहीं सकता अपना मिजाज। ख्वाब में देखा है कि वो नाजिनी, जिसका सानी आज दुनिया में नहीं। हुस्न जिसका क्या कहूँ क्या चीज़ था, हाय क्या दिल छीन कर बोले गया। दाया सुनकर आँखों में आंसू भर लाई और अपने दिल में कहा कि अफसोस शहजादी को बड़े मोहल्लिक मर्ज ने आ दबाया, आह जिसका इलाज नहीं। दाया ने फिर आंसू पूछकर जुलेखा की तरफ मुखातिब हुई और कहा कि शहजादी, ऐसे और इस किस्म के ख्वाब सच्चे नहीं हुआ करते और ख्वाब में अक्सर तरह तरह की सूरतें आया ही करती हैं जिनका दुनिया में कहीं वजूद भी नहीं होता और अक्सर ख्वाबों का ख्याल हुआ करते हैं। नेज बहुत दफ़ा ऐसा भी होती है कि कोई आसेब अच्छी सूरत बनाकर ख्वाब में आता है
तो क्या फिर उसको दिल दे बैठते हैं? ये सुनकर जुलेखा के चेहरे पर बतौर तनज के हंसी आई और ऐतराजन हंसते हुए दाया को जवाब दिया, हाय रे आरो हाय ये आरोब में ताकत कहाँ, हुस्न से रोशन करे सारा जहां। उसको कुछ आशे विषे निस्बत नहीं, वो तो कोई चीज है हमनसी। आह दाया क्या कहूँ किससे कहूँ, दिलरुबा वो किस तरह फिर पा सकूँ। दाया ने जब देखा कि प्यारी शहजादी के दिल पर इसको मोहब्बत की चोटकारी लगी है, जिसका इलाज सिवाय वसाल के और नामुमकिन है, और अब किसी तरह इसका इश्क रुकने या छुपने वाला नहीं, तो फिर उसी वक्त दाया खड़ी हो गई और साहिब तैमूस के तलहबे में पहुंचकर नूर नज़र शहजादी का तमाम हाल बयान किया और कहा, जहां तक मुमकिन हो जल्दी लगते दिल का मुआलजा कीजिए, वरना प्यारी जुलेखा जाया हो जाएगी, और अगर जान से जिंदा भी रही तो जंगल के तिनके जरूर चुनती फिरेगी, लिहाजा जल्दी इसकी तदबीर होनी चाहिए। शाह तैमूस अपनी इकलौती बेटी जुलेखा का ये हाल सुनकर सख्त गमज़दा हुआ और उसी वक्त काहिनों और मुआलजों को तलब किया और उन्हें प्यारी शहजादी को दिखाया, जिन्होंने थोड़े थोड़े दिनों का इलाज करने और अपनी अपनी नजूम उलट पुलट करने के बाद साफ कह दिया कि आपकी लड़की को कोई जिस्मानी मर्ज नहीं है जिनका हम इलाज करें, बल्कि ये किसी के इश्क में दीवानी हुई है, जिसका इलाज सिवाय वसाल महबूब के और कुछ नहीं हो सकता। बूटी नहीं इस सांप के कांटे की कहीं भी, बूटी नहीं इस सांप के कांटे की कहीं भी, बीमारे मोहब्बत की दवा हो नहीं सकती। साहब कशीस लिखते हैं कि जुलेखा को जब पूरा 1 साल गुजर गया और वो इस हाल में गुजरा कि जुलेखा कहीं रोती है और कहीं मतलूब का चेहरा हंसता हुआ अपने सामने तसव्वुर करके हंसती है और इससे बातें करती है, कभी गस खाकर गिरती और बेहोश हो जाती है, कभी चीखने और चिल्लाने लगती है। गरज की सख्त मजनूना हाल में जब उसे पूरा 1 साल गुजर गया तो एक रात फिर उसने उसी होशरुबा को ख्वाब में देखा। सोते सोते देखती क्या है कि वही साहिब हुस्न जमाल और वही बाकमाल सामने खड़ा हुआ बतशुम से जुलेखा की तरफ देख रहा है और कुछ मुंह से बात नहीं कर रहा, महज सूरत तस्वीर बना हुआ खड़ा है। जुलेखा ख्वाब ही के आलम में नंगे सर और नंगे पांव उस सूरत की तरफ दौड़ी और अपना सर उसके कदमों में रख दिया और ज़बान हाल से ये कहना शुरू किया, कौन है तू ऐसे हुस्नो जमाल, किस जगह रहता है तू ए बाकमाल, सच बता तू कौन है नाजिनी, तेरा सानी आज दुनिया में नहीं, तूने मेरा दिल लिया ए होशमंद, मुझ पे डाली अपनी उल्फत की कमन, आह मैं बेचैन हूँ तेरे लिए, हुक्म हो सरकार कुछ मेरे लिए, तू बशर है या फरिश्ता है कोई, तल्ख की क्यों तूने मेरी जिंदगी,
ख्वाब में तस्वीर वो गोया हुई और ये आहिस्ता उसने बात की। मैं फरिश्ता हूँ न मैं जिन्न हूँ कोई, बल्कि मैं हूँ एक बशर, एक आदमी। मैंने क्या तकलीफ़ तुझको दी बता, तूने खुद ही मुझको अपना दिल दिया। फिर कहा तालब है तू मेरी अगर, हशद कर और कौल दे इकरार कर। चाहती है तू अगर मेरा वसाल, दूसरे का हो न दिल तक में ख्याल। दूसरे को मैं भी देखूंगी नहीं, आखिर से हम तुम ही होंगे हम नशी। जुलेखा का ख्वाब यहाँ तक पहुँचा था कि उसकी आंखें खुल गई। बेख्वास्ता पुकार कर पूछती है कि फिर आखिर वो दिन कब कब होगा, मगर वहाँ अब कौन जवाब दे। वो तो ख्वाब की बातें थी। जवाब मिला तो ये मिला कि खैर है शहजादी, ये नींद में कैसी बदरुबाबी हो रही है। आज दुश्मन का मिजाज शायद कुछ ज़्यादा ख़राब हो गया है, जो सोते सोते बातें होने लगी। जुलेखा ख्वाब में अपने प्यारे मतलूब से बातें कर ही रही थी और बेदार होते ही कानों में नापाक लौंडे की आवाज़ आई, जिन्होंने आखिर वो दिन कब आएगा के जवाब में बदख्वाबी और बहकना बताया। गुस्से में सुर्ख हो गई और तमाम लौंडियों पर पत्थर बरसाने लगी और कहा कि मुर्दार, जो मैंने खुदा जाने किससे सवाल किया, जिसका तुम तमाम नालायकों ने एक मनहूस जवाब दिया। निकल जाओ मेरे पास से लौंडियों। भागी हुई शाह तैमूर की खिदमत में हाजिर हुई और शहजादी के नींद में बहकने और फिर बेदार होकर पत्थर मारने का हाल बयान किया। बादशाह और ज़्यादा मगहूम हुआ और लोगों के मशवरे से मजबूर लाचार होकर इसने जुलेखा के पाँव में सोने की एक भारी जंजीर डलवा दी, जिसमें लाखों रुपए के लालों जौहर जड़े हुए थे और जो अजीब व गरीब तैयारी की बनी हुई थी। वो जंजीर पहने हुए जुलेखा रोती थी और ज़बान हाल से ये कहती थी किस परी सूरत का आया दिल में चाव, किससे मिलने का ये होता है बना। ये नया जेवर है उसके वास्ते, जो कहे अपनी न कुछ मेरी सुने। साल भर में जो के आता है नजर, कैसा उसके वास्ते है करोफर। आके देखे आने वाला ख्वाब में, हो रही है मुझ पे क्या जोरो जफा। हाय हिल सकती नहीं मैं अब जरा, हाय क्या बन आई मुझसे ये खता। तीसरा ख्वाब। फिर पूरा 1 साल गुजरने के बाद जुलेखा ने तीसरी मर्तबा एक रात ख्वाब में देखा कि वही खौसरुबा उसी तरह हंसती हुई सूरत लिए सामने खड़ा है, जिससे देखते ही जुलेखा उसी तरह नंगे सर उसके कदमों पर गिरी और उससे माह मनीर का दामन पकड़ लिया और निहायत दर्द के साथ रोते हुए कहा, तुझको उस जाते मुकद्दस की कसम, जिसने तुझको ये दिया जाहो हसम। तुझको सौगंध उस अनोखी जात की, जिसने पैदा की ये सूरत तेरी। तुझको उस प्यारे मशवर की कसम, जिसने ये तस्वीर खींची मोहतरम।
किसी जगह रहता है तू ए नाज़िनी, कुछ तो दे अपना पता ए दिल नशी। कौन सा वो शहर है ए जो बकार, जिसमें तू रहता है ए आली तबार। शक्ल यूसुफ। हूँ अजीज़े मिस्र में नेक खूँ, कर वहाँ मिलने की मुझको जुस्तजू। गोया के ख्वाब में तस्वीर यूसुफ ने अपने आप को अजीज़े मिस्र होना आइंदा के लिहाज से बयान किया, मगर जुलेखा मौजूदा अजीज़े मिस्र को समझी कि यही मेरा मतलूब महबूब है, मगर कि जुलेखा उस पिछले ख्वाब में अपने महबूब का पता सुनकर बेदार हो गई और उसी वक्त अपनी तमाम ख्वाहिशी और कनीज़ों को आवाज़ दी। ख्वाहिशें अपनी बेगम की एक तंदुरुस्त आवाज़ पर, जो कि 3 साल के बाद इनके कानों में आई, हैरत ज़दा हुई और बेगम को देखना शुरू किया। जुलेखा ने कहा, जाओ और मेरे वालिद वाजिद को मुसर्रदा खुशखबरी सुनाओ और कहो, आपकी प्यारी जुलेखा बच गई और दोबारा जिंदगी उसको मिली। उसकी बीमारी अभी जाती रही, जैसी वो पहले थी वैसी हो गई। उसका बस मकसूद हासिल हो गया, जिसकी जोया थी वो उसको मिल गया। गौहरे मकसूद हासिल हो गया, दे गया वो ख्वाब में अपना पता। है अजीज़े मिस्र वो आली बेकरार, कर गया है मुझसे वो कौलो करार। ख्वाहिशें दौड़ी और शाह तैमूर के पास पहुंची और जुलेखा का ये मसर्रदा शहद अफजा सुनाया। बादशाह बाग हो गया और उसी वक्त जुलेखा के पास आया। देखा कि प्यारी जुलेखा साद है और देखा कि निहायत तंदुरुस्त और खुशी खुरम है। फ़ौरन वो तलाई बेड़ी पाँव से निकाली और कहा कि ए नूरे दीद और ए मेरी प्यारी जुलेखा, खातिर जमा रख, तेरा मकसूद जल्द हासिल होने वाला है, क्योंकि मुझे खबरदारों से ये मालूम हुआ है कि तेरे उस उक़्दे निकाह के लिए कितने ही ममालिक से और कई बादशाहजादों की तरफ से पैगाम निकाह आने वाले। मुमकिन है कि उनमें अजीज़े मिस्र का भी कोई पैगाम हो, तो बस मैं उसे रोक लूँगा और तेरी आरज़ू पूरी करूँगा। न घबरा जरा दिल में ए नूरे ऐन, बहुत जल्द होगा तेरे दिल को चैन। बड़ा मुझको सदमा था तेरे लिए, बुरा हाल था मेरा तेरे लिए। बड़ा मुझ पे एहसान है माबूद का, कि जिसने तुझे आज अच्छा किया। यहाँ से आगे प्यारी जुलेखा का निकाह का पैगाम आने स्टार्ट होंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में भी हम बताएंगे आप लोगों को कि जुलेखा का निकाह किसके साथ हुआ और कैसे कैसे हुआ। यूसुफ अलैहिस्सलाम उसे मिले या नहीं मिले, इंशाल्लाह इंतज़ार करें अगली वीडियो का। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि जो गलती हम पे हो रही है या और बेहतरीन बनाने की हम कोशिश करेंगे आपके लिए। अस्सलाम वालेकुम।